Good morning, my dear students. Welcome to Ranjit tutorial. Myself is Ranjit Singh. Dear students, today we will solve the questions of exercise 9.1 of 10th class NCERT math book. I think in the last class I have solved question number 1 to 5. Then today we will solve question number 6 and then next. Then let's start that. Question number 6. Students, question number 6 says that a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree and he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. देखो बच्चे क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर का कोई एक लड़का है, वन पॉइंट फाइव मीटर का क्या एक लड़का है 1.5 मीटर अ टॉल बॉय स्टैंडिंग विथ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. बिल्डिंग कितना बच्चों 30 मीटर. अब देखो इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे स्टैंड कर रहा है, इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे, डिस्टेंस फिलहाल नहीं पता. अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो बिल्डिंग का टॉप है, इसकी आंखों से जो बिल्डिंग का टॉप का एंगल है देखो बच्चों क्वेश्चन सुनो. 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर का क्या है दिख रहा है, ये लड़का कितना टॉल है 1.5 मीटर. एक 30 मीटर 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूर पे खड़ा है. अब जब इस पोजीशन पे ये अपने आंखों से इसके टॉप को देखता है बिल्डिंग, तो एंगल 30 डिग्री है. अब आफ्टर सम टाइम क्या करता है बच्चों, ये लड़का कुछ राइट साइड में मूव कर जाता है. सपोज करो कुछ देर के बाद ये यहाँ तक इधर मूव करता है, वॉक करता है टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब ये आगे चलता जाता है बिल्डिंग की तरफ. तो जैसे आगे चलता है कुछ देर के बाद जब यहाँ पे आता है तो एंगल इंक्रीज होकर 60 डिग्री आ जाता है. 30 डिग्री से एंगल कितना इंक्रीज हो गया 60 डिग्री. कब? जब वो कुछ दूरी क्या कर दिया, कवर कर दिया. किस साइड में? बिल्डिंग के साइड में. देखो नेम कर दो ए बी सी डी ई एफ जी. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बताओ वो लड़का कितना दूर चला, कितना डिस्टेंस वॉक, ये हमें निकालना है. क्लियर है? तो देखो कैसे निकालेंगे बच्चों. अब ये 1.5 है तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 1.5. 1.5. तो ये जो डिस्टेंस बच गया ए जी कितना बच जाएगा 30 में माइनस करते अगर 1.5, क्योंकि 1 पॉइंट इतना माइनस हो जाएगा तो ये पॉइंट कितना बच जाएगा 28.5 मीटर. अब देखो क्वेश्चन क्या करेंगे, हमें निकालना है ये डिस्टेंस, हमें निकालना सी ई. क्या निकाला बच्चों? सी ई. चलो सपोज करो सी को एक्स मान लो, सी को हमने क्या मान लिया एक्स. चाहे वैसे सी ही रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब देखो इन ट्रायंगल, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार इसकी और एक बार पूरे ट्रायंगल में लगा दें. तो देखो एक बार हम स्टार्टिंग में लगा रहे हैं इन ट्रायंगल ए डी जी, इन ट्रायंगल ए डी जी. अब बच्चों हमें निकालना क्या ये डिस्टेंस. अब देखो यहाँ पे हमें ये पता है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, हाइपोटेन्यूस का कोई रोल नहीं है. हम किस में इंटरेस्टेड है ये हमें पता है, ये वाली साइड निकालनी. तो जब हम ट्रायंगल ए डी जी लगाएंगे तो उस टाइम में देखो टेन और परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन किस में होता है 10 में.
कौन से ट्रायंगल का कंसीडर कर रहा हूँ, ए डी जी। ए डी जी में एंगल कितना 30, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए जी अपॉन बेस कितना है डी जी। नाउ tan 30 कितना होता है बच्चों 1/√3 इज इक्वल टू ए जी कितना है 28.5 डिवाइडेड बाय डी जी। दिख रहा है सबको। नाउ अब यहाँ से डी जी कैलकुलेट कर लो, तो डी जी इज इक्वल टू कितना जाएगा, डी जी इंटू 1 28.5√3 ये हमारा निकल गया डी जी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक डी जी निकल गया। नाउ अब देखो क्या करेंगे बच्चों, अब इस ट्रायंगल में से लगाओ, इन ट्रायंगल ए एफ जी, इन ट्रायंगल ए एफ जी tan, इसमें एंगल चेंज हो रहा है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए जी कितना 28.5 ए जी अपॉन एफ। अब देखो हम ट्रायंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, ए एफ जी, तो इसमें बेस कितना ये बोला एफ जी, ए जी अपॉन एफ। tan 60 होता है बच्चों √3, tan 60 कितना होता है √3। अब देखो ए जी कितना 28.5 अपॉन एफ जी। यहाँ से एफ जी निकालेंगे, एफ जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3, ये आ गया एफ जी। अब देखो बच्चों हमने क्या निकाल लिया, डी जी कंप्लीट निकाल लिया, एफ जी निकाल लिया। हमें निकालना क्या था कि ये डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस तक कवर किया ये लड़का, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल में से डी जी में एफ जी को अगर माइनस कर दे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। टोटल डी जी में इतना वाला ये पार्ट हटा दो तो सिर्फ ये पार्ट बच जाएगा। तो हमें दोनों चीज मिल गया, एफ जी मिल गया, डी जी मिल गया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय टूवर्ड्स द बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया, डी जी माइनस एफ जी। समझ में आ रहा सबको। नाउ देखो डी जी कितना, डी जी को वैल्यू पुट करो, डी जी कितना बच्चों 28.5√3 माइनस एफ जी कितना 28.5 अपॉन √3। इसके नीचे कुछ ना, एलसीएम 1 ले लो। एलसीएम देखो 1√3 का एलसीएम कितना हो जाएगा √3, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा आके √1 जब क्रॉस मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा √3। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो √3 × 3 और 28.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 28.5 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 5 कैरी 1 8 3 जा 24 प्लस 1 25 5 कैरी 2 3 2 जा 6 and 7 75.5 माइनस 28.5 माइनस कर दो, 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 8 7, यहाँ कितना बचे बच्चों 6 माइनस 2 7 माइनस 4 1 सेकेंड 5 3 जा 15 5 कैरी 1 8 3 जा 24 प्लस 1 25 कैरी 2 3 2 जा 6 to 8, यहाँ पे 8 हो रहा था 85. Now 5 minus 5 0, 15 minus 8 7, 6 7 minus 2 5.
57.0 अपॉन √3। नाउ देखो बच्चों क्या क्या, अगर इसमें माइनस कर दिया तुमने इसको 85.5 माइनस 28.5 माइनस करेंगे तो आ रहा है 57.0, इट मीन 50 के इक्वल है। √3 का रेशुअलाइजेशन कर दो, √3 अपॉन √3, तो देखो ऊपर में कितना हो गया 57√3 अपॉन नीचे कितना √3 इंटू √3, 3 बन जा 3, 2 बचा 27, 3 9 जा 27, कैंसिल आउट हो गया, तो देखो आंसर हमारा आ गया 19√3, 19√3। तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ से यहाँ जो चला ये कितना डिस्टेंस है 19 इतना डिस्टेंस कवर किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, तो नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower। देखो बच्चे क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन, अगर इसमें क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर इजी है निकालना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर को फिट कर दिया गया। देखा होगा शहरों में बिल्डिंग के ऊपर क्या होता है, टावर्स होते हैं। तो एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिट है, ट्रांसमिशन टावर। एंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राउंड के किसी भी एक पॉइंट से जो ट्रांसमिशन टावर का एंगल, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इट मीन्स ऑब्जर्वर कहीं नीचे है, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, पहले बॉटम। तो देखो इस ट्रांसमिशन टावर का बॉटम क्या होगा, इस ट्रांसमिशन टावर का बॉटम यही है और इसका टॉप ये वाला पार्ट है 40। तो बॉटम से एंगल कितना बचा 45 डिग्री एंड टॉप से है कितना 60 डिग्री। टॉप से जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ये जो 60 डिग्री है यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब एंगल तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही होगा। ये टॉप पोजीशन है, बॉटम। कई बार देखना क्वेश्चन में इस पॉइंट को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रांसमिशन टावर का बॉटम भी हो सकता है, और अगर बिल्डिंग का देखा जाए तो बिल्डिंग का टॉप हो सकता है। तो इस पॉइंट को कई बार लैंग्वेज में, बुक में देखना दो तरीके से लिखा हो सकता है इसको लिख दे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का टॉप देखेंगे तो यही पॉइंट आता है, और अगर ट्रांसमिशन टावर का बॉटम देखेंगे तो ये पॉइंट। तो ये बात को ध्यान रखना कि क्या लिखा हो। नाउ इजी हो गया, देखो ये। अब हमें निकालना क्या है, बिल्डिंग की हाइट। तो सपोज ए बी सी डी, तो बच्चों बिल्डिंग की हाइट निकालना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इस ट्रायंगल का यूज करके, इस ट्रायंगल का यूज करके हम पहले क्या निकालेंगे, सी डी, क्योंकि हमें एंगल पता है इस ट्रायंगल में और ये साइड पता है, तो ये पता चल जाएगा। फिर ये ओवरऑल ट्रायंगल लगा देंगे ए सी डी, फिर हमें हाइट निकल जाएगी बिल्डिंग। देखो कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी में देखो बच्चों, इस पे तो हम इंटरेस्टेड नहीं कहीं भी, हम इंटरेस्टेड किस पे, इस लाइन पे। तो ये है कौन सा, सी डी बेस, ये है परपेंडिकुलर, tan का फॉर्मूला लग जाएगा। और हम ट्रायंगल बात करें बी सी डी पे एंगल 45, tan 45 डिग्री। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना बी सी अपॉन सी डी, ठीक है बच्चों। tan 45 कितना होता है 1, बी सी कितना 20 अपॉन सी डी, तो इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी डी कितना निकल गया, सी डी इज इक्वल टू 120 मीटर। सी डी हमारा कितना निकल गया 20 मीटर। डायमेंशन देखना किस में दिया हो सर, 20 मीटर, ये 20, ठीक।
नाउ अब देखो क्या करेंगे बच्चों, ओवरऑल ट्रायंगल लगाओ इन ट्रायंगल ए सी डी। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, पूरे ट्रायंगल में देखो सेम फॉर्मूला, पर हम इस पे इंटरेस्टेड है। हमने सपोज किया जो एच है ये ट्रांसमिशन टावर का हाइट है। तो देखो इन ट्रायंगल टेन एंगल कितना है इसमें, ए सी डी में एंगल है 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ क्या होगा परपेंडिकुलर पहले इस ट्रायंगल में ही करता, अभी ये वाला भी ऐड हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए सी डिवाइडेड बाय सी डी। टेन 60 होता है बच्चों √3। और देखो ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए सी को ए बी प्लस में बी सी, ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई सी डी। हमने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू पुट कर दो, सी डी कितना 20, तो यहाँ पे रख दिया सी डी मीन 20। नाउ इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी प्लस बी सी इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू इधर 20 इंटू √3, कितना हो जाएगा बच्चा 20 √3। नाउ देखो बी सी कितना 20, बी सी वैल्यू रखो, और ए बी हमने क्या मान रखा है एच, तो ए बी हमने मान लिया एच जो कि ट्रांसमिशन का हाइट है, सॉरी एच प्लस बी सी यहाँ पे पता है हमें 20, बी सी रख दो 20 इज इक्वल टू 20 हमें हाइट निकालना ट्रांसमिशन का एच, 20 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 20 √3 माइनस इधर आके क्या हो जाएगा 20 माइनस। नाउ देखो बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, 20 कॉमन है, तो कॉमन कर दो एच इक्वल टू 20, अंदर क्या बच गया √3 माइनस यहाँ क्या बचा 20 कॉमन है तो 1, और ये है आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बिल्कुल केयरफुली नोट करो फटाफट, बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. देखो बच्चों जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है बिल्कुल सेम है, इसमें थोड़ा डिफरेंस देखो, कह रहा कि एक क्या पेडेस्टल होता है वो जिससे देखा होगा गांवों में चाहे शहरों में, पहले क्या करते हैं कि ईंट का एक पेडेस्टल बनाते हैं, उसके ऊपर में मूर्ति बना देते हैं, जैसे किसी महापुरुष का हो सकता है, किसी गॉड का भी मूर्ति हो सकता है। तो एक पेडेस्टल है यार, इसके ऊपर एक मूर्ति है, इस पेडेस्टल के ऊपर क्या बना हुआ बच्चों, एक स्टैचू मीन्स क्या होता है मूर्ति। सपोज करो ये पेडेस्टल है, ठीक है बच्चों, ये कोई सी मूर्ति बनी हुई स्टैचू, एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैचू बना हुआ। पिछला क्वेश्चन क्या, इसमें देखो स्टैचू की हाइट दिया हुआ 1.6 मीटर। अब इसमें कह रहा है कि ग्राउंड के किसी भी एक पॉइंट से देखो स्टैचू द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue, स्टैचू का टॉप कौन सा है, इस 60 डिग्री, स्टैचू के टॉप से कितना एंगल 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेड। अब देखो ये टॉप स्टैचू यहाँ से यहाँ तक है, मूर्ति स्टैचू का टॉप ये है और पेडेस्टल का टॉप ये है, तो कह रहा है कि सेम पॉइंट से जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल का एंगल कितना 45 डिग्री, तो पेडेस्टल का है 45 डिग्री, स्टैचू के टॉप का है 60 डिग्री। देखो बच्चों पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये हाइट दिया हुआ था बिल्डिंग का
ये निकालना था हमें टावर का। इसमें ये दिया हुआ है, सेम प्रोसेस है, बिल्कुल डिक्टो है। एंगल भी 45 60 था, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। और देखो इस पॉइंट को यहाँ पे मैं पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि इस पॉइंट को दो तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पे कह दिया टॉप ऑफ द पेडेस्टल, तो इस पॉइंट को दूसरा तरीका से बोल सकता है बॉटम ऑफ द स्टैचू। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ अब देखो सेम प्रोसेस है। इन ट्रायंगल नेमिंग कर दो ट्रायंगल का ए बी सी एंड डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी। देखो हम इसके ऊपर इंटरेस्टेड है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी में क्या कर देंगे, इनमें इंटरेस्टेड है, एंगल 45 है, tan का फॉर्मूला आएगा P बाई बी, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। फिलहाल हमें कोई सा भी नहीं पता है सी डी, तो tan 45 कितना, तो 1 इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो बच्चों सी डी इक्वल टू बी सी। तो फिलहाल अभी इसको रहने दो, बी सी डी जो है बी सी के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। नाउ इस पूरे ट्रायंगल में लगा था, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी में क्या होगा बच्चों, देखो सेम प्रोसेस है, एंगल चेंज है, tan 30 देखो 60 है, tan 60। अब इसमें पूरे ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाय बेस तो सेम रहेगा सी डी। नाउ tan 60 कितना होता है, √3। ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को ए बी प्लस बी सी। तो इसको लिखते हैं ए सी को ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय सी डी। नाउ इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू सी डी, √3 सी डी इज इक्वल टू ए बी दिया हुआ देखो 1.5 1.6, तो ए बी रख दो 1.6 प्लस बी सी। अब देखो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में बी सी के इक्वल है सी डी, तो सी डी की जगह पे हम क्या रख सकते, सी डी की जगह पे बी सी रख दो, चाहे बी सी की जगह पे सी डी रख दो, कहीं भी कुछ एक को शिफ्ट कर दो। अगर सी डी की जगह पे यहाँ रखना चाहते हो तो बी सी को रख दो, अगर यहाँ बी सी की जगह पे रखना चाहते हो सी डी रख दो। तो हम क्या कर रहे हैं, सी डी की जगह पे बी सी को पुट कर रहे हैं। तो देखो √3 बी सी, क्योंकि सी डी बी सी के इक्वल है, तो सी डी को बी सी रख सकते हैं, इज इक्वल टू 1.6 प्लस बी सी। नाउ देखो दोनों टर्म्स बी सी और बी सी को एक साइड कर दो, तो इस बी सी को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, √3 बी सी इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस बी सी, इधर बच गया 1.6। नाउ इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, बी सी कॉमन है, बी सी कॉमन कर दिया, तो देखो यहाँ क्या बचा, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। नाउ बी सी इक्वल टू, अगर बी सी यहाँ से निकालना चाहेंगे तो √3/1 क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। नाउ देखो क्या करेंगे, इसका रेशियोलाइजेशन कर देंगे, तो बी सी इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1, रेशियोलाइजेशन करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, कुछ प्लस डिवाइड भी हो जाएगा उसी से, √3 प्लस 1। सबको समझ में आ रहा, दिख रहा है क्लियर। नाउ अब देखो बी सी इज इक्वल टू बच्चों 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ऊपर में क्या बचा 1.6 इंटू √3 बी सी इज इक्वल टू 1.6 अंडर ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन, अब देखो ये फॉर्मूला ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए की जगह कितना, √3, क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नाउ बी सी इज इक्वल टू, ऊपर में बचा बच्चों 1.6 अंडर √3 प्लस 1
डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर, रूट भी है स्क्वायर भी है, कितना हो जाएगा। अब देखो इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, √3 का रूट और स्क्वायर दोनों, स्क्वायर रूट कट जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 में 1 माइनस हो कितना बच जाएगा 2। दोबारा देखो, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, 3 बचा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2, और ये 2 से कट जाएगा 0.8, 2 8 जा 16, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, BC इक्वल टू 0.8, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आंसर, देखो BC इक्वल टू कितना बचा 0.8 √3 + 1 मीटर। हमें निकालना क्या था, हाइट ऑफ पेडेस्टल।